बिहार में जो विधानसभा चुनाव के परिणाम हैं वो आपके सामने हैं और आप देख भी रहे होंगे, जिसमें ये पता चल रहा है कि एनडीए पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापसी कर रही है। मतलब बिहार में नीतीश कुमार फिर से बॉस की भूमिका में नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल महागठबंधन पर भी उठ रहा है और सबसे ज्यादा सवाल उन पर उठ रहा है जो डिप्टी सीएम की वजह से महागठबंधन में दरार के वजह बने थे। कुछ दिन तक इस बात की चर्चा हुई थी कि डिप्टी सीएम महागठबंधन से अगर जीतती है तो कौन बनेगा। मैं बात कर रहा हूं आपके सामने मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी खुद को दावा ये करते रहे कि तेजस्वी को सीएम बनाने के बाद ही हम दम लेंगे। तो ऐसे में ये जो डैशबोर्ड है इस पर आपको वोट परसेंटेज से बताते हैं कि मुकेश सहनी का आखिर क्या हुआ, कितने वोट इन्होंने लाए हैं, वोट परसेंटेज। तो इसमें आपको देखिए दोनों चीज बताते हैं। ये जो डैशबोर्ड आपको दिख रहा है यहां पर अलायंस दिखेगा, जेडीयू जो कि बीजेपी का है, जेडीयू बीजेपी अलायंस में है, एलजेपीआर भी अलायंस में है, हम भी है और आरएलएम भी है उपेंद्र कुशवाहा की। अगर इसमें देखें जेडीयू के तो अभी 197 सीट पर लीड है जेडीयू की, जो गठबंधन की दोनों के मिलाकर इसमें सारे पार्टियों को मिला दें तो जेडीयू में। बीजेपी 90 पर है, जेडीयू 79 पर है, एलजेपीआर 21 सीट पर है और हम जो है 4 सीट पर है। आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 3 सीटें जीतती हुई यहां पर दिख रही है, अभी लीडिंग है। लेकिन यही वोट परसेंटेज देखेंगे आप तो इसमें आपको पता चलेगा 48% वोट परसेंटेज जेडीयू के हैं। बीजेपी जो ये मिलाकर है 48% जेडीयू गठबंधन के, एनडीए के कह सकते हैं आप। इसमें बीजेपी के 21.21%, जेडीयू के 18.76% आपको यहीं पर दिख जाएंगे। इसके अलावे एलजेपीआर 5.39% वोट परसेंटेज हासिल करने में कामयाब रही है अब तक आप तक खबर पहुंची है, ये तब की बात कर रहे हैं आप पे। इसके अलावा हमको सिर्फ 1.08% और यही चीज अगर देखेंगे आप आरएलएम तो 0.93% आरएलएम को मिला। लेकिन अब चलते हैं महागठबंधन में, तो आरजेडी को कितने 23.13% वोट परसेंटेज ही आरजेडी को मिला है और 75 सीटें यहां पर लीड पर चल रही है आरजेडी। कांग्रेस को 19 सीटें लीड मिली है। ये 2020 की है, जो आपको दिखा कि 2020 में 19 सीटें जीती थी और ये अभी की वोट परसेंटेज आपको दिख रहा है ये 2025 के बीच वाला, ये पहले आपको दिखेगा। आरजेडी 31 पर है और कांग्रेस 4 पर है। मतलब सीधे तौर से अभी समझिए तो 2020 से भी बुरी स्थिति में महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस और आरजेडी पहुंची है। लेकिन सीपीएमएल है जो 4 सीट पर लीड है और सीपीआईएम है जो 1 सीट पर लीड है। इसके अलावा सीपीआई के खाता भी नहीं खुल पाया और वीआईपी जो डिप्टी सीएम के वादे और दावे करके मैदान में थी उसके हाल देखिए कि 0 सीट, 1 सीट पर सिर्फ बढ़त है, बाकी सब यहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये सीधे डैशबोर्ड से आपको बता रहे हैं, इंडिया टुडे डैशबोर्ड से आपको समझ में आ रहा है। वोट परसेंटेज की बात करें तो जो मुकेश सहनी बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हम जीत कर आएंगे, हम सीट बहुत बनाएंगे, उनके कितने आए वोट परसेंटेज 1.48 वोट परसेंटेज है। मतलब 2% वोट भी वो लोगों से नहीं बिटोर पाए मुकेश सहनी। तो सीट एक भी नहीं, 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इससे ज्यादा सीट ये डिमांड कर रहे थे कि हमें इससे और भी ज्यादा सीट दे दिया जाए। लेकिन मुकेश सहनी के साथ हुआ है टाए टाए फिश वाली बात कि इन्होंने बोला बहुत और सीट एक भी नहीं ला पाए। इस वजह से हमने आपको दिखाया। यही चीज अगर देखेंगे आप तो इनसे तो अच्छा जनसुराज के वोट परसेंटेज भी बढ़े, लेकिन जनसुराज में भी 1% पहली बार मैदान में उतरी है तो 1% के करीब में वोट परसेंटेज लेकर आ सकती है। और यहीं अदर के देखें तो 14% वोट परसेंटेज हैं, ये बात आपको दिख रही है। एआईएमआईएम की 1.86% है, बसपा की 1.48% है। मतलब वीआईपी से बढ़िया तो बसपा और एआईएमआईएम है जो 1.86% वोट परसेंटेज यहां पर लेकर आई है। और अभी जो एग्जिट पोल थे, एग्जिट पोल में भी वीआईपी को कुछ मिल नहीं रहा था और ऐसे ही हुआ है। 2019 में भी 3 लोकसभा क्षेत्र, जैसे कि मुकेश सहनी की बात करें तो मधुबनी, मुजफ्फरपुर, खगड़िया से चुनाव लड़े लेकिन कोई भी सीट इन्हें नहीं मिली। पार्टी समर्थन आधार पर निषाद, नोनिया, सहनी, बिंद, इन सारे सीटों पर इन्होंने सीटों को, जातियों को कब्जा करने की बात की थी, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो ये बिहार में आरजेडी के लिए टाटा फिश वाली कहानी लेकर आए तो मुकेश सहनी। अब
इनका आगे क्या कुछ होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो वोट परसेंटेज था वो हमने आपको सीधे तौर से यहां दिखाया है। 2020 पर एक नजर डालते हैं अंत में कि 2020 में क्या था। 2020 के अगर देखें तो जेडीयू गठबंधन एनडीए को 122 सीटें बहुमत के आंकड़े मिल गए थे, जबकि आरजेडी को देखें तो 114 थे। उस वक्त भी बहुमत के आंकड़े से पीछे रही थी, लेकिन इस बार महागठबंधन तो 2020 की स्थिति से भी पीछे है। दयनीय स्थिति में महागठबंधन पहुंच गई है और आरजेडी 75 सीटें 2020 में लाई थी, अभी तो 30 सीट पर ही लीड है। तो इस हिसाब से कांग्रेस के, इसके अलावा आरजेडी के, दोनों के हालात खस्ता हैं। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।